उनकी नजर में तो हमारा मतलब कोई दुख ही नहीं है कि हमें कोई दुख है। माँ को दुख होता है, माँ का दुख सबसे ज्यादा बड़ा है, हम मानते हैं भाई माँ का दुख सबसे बड़ा है, पर हमारा भी इतना दुख है कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। जहाँ पे सबकी शुरू होती है हमारी जिंदगी खत्म हो गई वहां पे, और हमने उस चीज को खुशी खुशी मान लिया कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। और मैं उसको मानना इतना आसान नहीं होता। लगता है ना कि हाँ मान लिया जिंदगी खत्म हो गई, अकेले रहना, सिंगल लाइफ, पति था, सब जिंदगी उजड़ गई, मान लो। नहीं भैया, अब से पूछो, अंदर कोई देखने नहीं बैठा मुझे कि मेरे अंदर क्या बीत रही है। ये छोटे से ब्लॉग से नहीं पता चलता कि अंदर क्या बीत रही है, क्या सहन कर रहे हैं। एक तो वो दुख के पति नहीं है, उसके बाद कि हाँ हम सही चल रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं। एक हंस के कोई आया है तो बोल लो, कोई किसी से नहीं। एक से परेशानी माँ से है, माँ से क्या सब सही है, किसी से भी नहीं बोलना, ना किसी को इज्जत करनी। कोई आया है तो बोलने नहीं है, अपने आ जाओ तो बस सारी हंसी डांस गाना सब होना है। अपने रिश्ते अच्छे हैं, अपना अपना सब जानते हैं, तो मुझे भी तो अपना समझो। तो मैं तुम्हें अपना समझ रही हूँ तो मुझे भी तुम अपना समझो, मुझे क्यों पराया कर रहे हो। अब मेरा क्या है, ब्लॉग में नहीं बनाऊंगी जो मैं सेल्फ डिपेंड हूँ। मैं अपनी तरफ से इतनी मेहनत करती हूँ, मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मैं ये जो ड्रेसेस होते हैं इनके प्रमोशन करती हूँ, तो मैं भी तो काम ही कर रही हूँ ना, कमा रही हूँ, काम कर रही हूँ। मैं नहीं बनाऊंगी तो मैं बैठ जाऊंगी ना, किसी का फ्यूचर नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। और रही बात कि यहाँ पे इनके पास सब कुछ है, तो भाई मैं इतना कमा रही हूँ कि अगर मैं अपनी जिंदगी अलग भी काटना चाहूँ ना तो मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा देख सकती हूँ। पर मैं नहीं कर रही ना ऐसा, मैं तो साथ रह रही हूँ ना। साथ तुम्हारे बेटे नहीं है आज तो मैं हूं ना, मैं कहीं जा तो नहीं रही। मैं चाहती तो अपने मायके चली जाती, कहीं भी चली जाती, रह लेती। सेल्फ डिपेंड हूँ, कर रही हूँ तो कर सकती थी, पर मैं नहीं कर रही ना। ये तुम्हारी बेटी नहीं है, मैं बहू हूँ इस घर की, तो मैं जिंदगी काट तो नहीं यहाँ पे साथ रह के, वो भी अच्छे से जैसे रहते हैं वैसे काट रही हूँ। उससे ज्यादा ही कर रही हूँ, और लड़कियों से मैं खुद कहूंगी कि हाँ मैं ज्यादा कर रही हूँ। सब कुछ सहन करके फिर भी मेरे को ना तो कभी कोई ये होता ना कि सपोर्ट भी नहीं मिलता। मैं कभी भी बीमार होती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं नाटक कर रही हूँ कोई काम की वजह से या दिखाने की वजह से। मेरे से कोई हाल पूछने वाला भी नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, सपना के आजकल थोड़े हेल्थ इशू चलते हैं। सपना ओवर थिंकिंग की वजह से माइग्रेन का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है सपना को। राजवीर जी जाने के बाद कुछ इतना बड़ा हादसा, सच में इतना बड़ा हादसा सोचे तो ही दिल दहल जाता है हम लोगों का। जब सपना पे इतनी बड़ी बात बीत रही है तो सपना का क्या हाल हो रहा होगा। 2 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पालना पोसना, उनका सब कुछ देखना, घर में सास ससुर का देखना, बाकी घर का हर चीज़ देखना। राजवीर जी नहीं रहने की वजह से सपना के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी गिर गई। यूट्यूब चैनल्स का देखना, प्रमोशनल वीडियोस बनाना। राजवीर जी रहते थे तो बहुत सपोर्ट होता था सपना को, लेकिन अब राजवीर जी नहीं रहने से सपना हर चीज़ सबको खुश रखती है, सास ससुर को भी खुश रखने की पूरी कोशिश करती है। अंशु का भी देखना पड़ता है सपना को। अंशु के लिए भी कुछ गलत कमेंट्स कर रहे हैं कुछ लोग कि अंशु वीडियोस बनाती है, अंशु पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती है, अंशु अच्छी नहीं है, अंशु सपना को धोखा देगी, ऐसी वैसी कुछ भी बात कर रहे हैं कुछ लोग। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सपना हमेशा अंशु को अपनी बेटी मानती है और राजवीर जी सूरज जी की कमी पूरी करने की कोशिश करती है। घर में हमेशा घर का माहौल अच्छी करने की कोशिश करती है। लेकिन कितना भी करे तो सपना की इतनी कम उम्र में राजवीर जी जाने से बहुत बड़ा धक्का लगा। बहुत सोच भी नहीं सकते अपन ये ऐसी इतनी बड़ी बात सपना के साथ हो गई। तो भी सपना अपने परिवार को संभालने की पूरी कोशिश करे। मायके वालों की भी अच्छी परवरिश है सपना की, माँ बाप भी, उनके भाई वगैरह भी इतने अच्छी परवरिश करा है सपना की। इसलिए सपना आज ससुराल में सबका मन रखने के लिए अपनी तबीयत खराब भी रही है तो उठ के करने की ताकत रखती है सपना। तो भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बाद फिर सपना थोड़ा आराम करती है। जब उनको मेंटल डिस्टर्ब होता है, घर में कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते उनको, कुछ लोग बाहर के लोग भी इंटरफेयर करना चालू कर दिए। सपना प्रमोशनल वीडियो बनाए तो भी लोग नाम रखते हैं कि कैसा अच्छे कपड़े पहन रही है, ऐसा रह रही है, वैसा रह रही है बोल के लोग बोलते हैं। लेकिन बाद में प्रमोशनल वीडियोस बनाती है, लेकिन सपना के अंदर का दुख जो छुपा है सपना को ही मालूम है। जिस पे बीतती है ना वही समझ सकता है जिसका दुख। सपना के दुख में, इतने दुख में रहने के बाद कुछ लोग गलत थंबनेल लगा रहे हैं। कुछ सपना पहले ही इतने दुख में है, प्लीज गलत थंबनेल, गलत टाइटल न लगाए और सपना के लिए गलत कमेंट्स न करे, क्योंकि सपना को सपोर्ट करना है अपने को। ये टाइम पे सपना को सपोर्ट करना चाहिए। हम सब ने सपना को हिम्मत देना चाहिए और उनको ज़्यादा परेशान करके उनकी लाइफ में और ज़्यादा जहर न घोले आप लोग।
जो भी कुछ लोग कर रहे हैं वैसा सपना के सपोर्ट में तो बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जो सपना के हेटर्स है थोड़े बहुत, वो लोग सपना को गलत कमेंट करके परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत अफवाहें फैला रहे हैं। उनके अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान मत दे। सपना के लाइफ में अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है। सपना ने वापस अपने लाइफ में खुश रहने की, परिवार में खुश रहने की कोशिश कर रही है सपना। और मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग।